स्टूडेंट, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो अब तक हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल किया था। आज की वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा है, सूर्य है, त्रिभुज है, फिर बल्ब है। ठीक है, तो चंद्रमा, सूर्य और बल्ब ये चमकने वाली चीज़ें हैं और त्रिभुज अलग है, इसलिए इन चारों में से ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस अभ्यास में क्या छांटना है? असंगत। ठीक है, असंगत को अलग करना है। तो इन तीनों में से त्रिभुज अलग है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, इसमें भी 3 बजे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक है, लेकिन इसमें 9 बज रहे हैं। ठीक है, पहली घड़ी और तीसरी और चौथी में 3 बज रहे हैं, लेकिन दूसरी ऑप्शन वाली घड़ी में 9 बज रहे हैं। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है और अलग को ही हमें छांटना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये जो 3 सर्कल दिए हुए हैं, तीनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, मतलब कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है ये इसे प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, ये वाला इसे प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधी रेखा में है। तो इन पहले, दूसरे और चौथे में से ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग हो जाएगा। इसीलिए तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, ये हमें 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। सबसे अलग आकृति को हमें छांटना है। ठीक है, असंगत को अलग करना है, मतलब कि 4 में से कोई एक अलग होगी। ठीक है, अलग टाइप की। यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ऊपर की साइड त्रिभुज है इनमें, और इसमें दोनों त्रिभुज हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे चतुर्भुज होना चाहिए था, लेकिन चतुर्भुज नहीं है, त्रिभुज है, इसलिए चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, प्रत्येक में चंद्रमा दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा अलग है? यहाँ पर देखिए, ये दाएं साइड इसका कलर ब्लैक है, यहाँ पर भी दाएं साइड ब्लैक है, और यहाँ पर भी दाएं साइड ब्लैक है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बाईं तरफ ब्लैक है, इसका जो रंग है वो बाईं तरफ काला है। तो इसलिए 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। अगला प्रश्न है, इन चारों में से हमें असंगत मतलब कि सबसे अलग को छांटना है। ठीक है, सन SUN, यहाँ पर भी है NUS, मतलब कि इन्हीं वर्डों को यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर SNO और UNS, इसमें और इसमें सेम अक्षरों का यूज किया गया है, लेकिन इसमें O अलग से ऐड हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 6 का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले, दूसरे और चौथे से अलग है, क्योंकि इसमें O ऐड कर दिया गया है ना, लेकिन होना क्या चाहिए था? U, इसलिए ये इन तीनों से अलग है, ऑप्शन नंबर 3। 7वां प्रश्न है, यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। इस आकृति में कुल कितनी लाइन है? 1 2 3, इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें कितनी है? 1 2 3, लेकिन इसमें कितनी है? 1 2 3 4। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में 3 लाइनें हैं, लेकिन इसमें 4 लाइन्स हैं, इसलिए 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, आकृति दी हुई, इनमें से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा किसी आकृति में। ये सेम है, यहाँ पर 3 बिंदी है, ये भी सेम है, यहाँ पर 3 बिंदी है, ये भी सेम, यहाँ पर 3 बिंदी है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बिंदी है, 1 2, इस वाली तीर की बिंदी गायब है। इसलिए 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले, तीसरे और चौथे से अलग है
और अलग को ही हमें अलग को चयन करना है, ठीक है, असंगत को अलग करना है, तो ये सबसे अलग है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आकृति दी हुई है, इनमें से कोई एक आकृति इन किसी 3 में से अलग होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सेम है और ये भी सेम है, सबकी ये जो चोन है, ठीक है, चुंग जो है वो अंदर की साइड है, लेकिन इसमें 3 की अंदर की साइड है ये चोन, लेकिन एक की बाहर, ठीक है। इसमें भी वही है, तो पहला, दूसरा और चौथा सेम है, लेकिन तीसरा अलग है, क्योंकि इसकी ये वाली पंक्ति जो है, पत्ती, वो अंदर की साइड, इसकी चुंग अंदर की साइड होनी चाहिए थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा, थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तीसरी आकृति जो है पहली, दूसरी और चौथी से अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, इनमें से देखिए यहाँ पर कौन सी अलग होनी चाहिए, ये और ये सेम है ना, लेकिन ये पहले, दूसरे और तीसरे से अलग है, क्योंकि ये ऐसे दाईं तरफ है, ठीक है, ये भी दाईं तरफ मुड़ रही है, ये भी दाईं तरफ, लेकिन ये बाईं तरफ मुड़ रही है ना, ये तीर वाला निशान है बाएं हाथ पे है, इसलिए 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा।